डियर बचपन, बहुत सालों तक तुम्हें याद कर लेने और हर मुमकिन जगह ढूंढ लेने के बाद यह खत लिखना जरूरी हो गया है। तुम आखिरी बार के लुकाछिपी के खेल में ऐसे छिपे कि हम आज तक दाम दे रहे हैं और तुम हो कि न कोई फोन न मैसेज कहीं भी नजर नहीं आते। सच कहूं तो डर लगता है कि कहीं तुम हमेशा के लिए ही तो नहीं चले गए हो, और जहां मुमकिन लगता है तुम्हारा होना वहां हमारा जाना मुश्किल है, क्योंकि तुम तक जाने वाली रेल जो सिर्फ 3 महीने की छुट्टियों में चला करती थी वो अब बंद पड़ी है, क्योंकि उस रेल के सारे डिब्बे अब अपनी अलग अलग पटरियों पर सफर करते हैं। पिछले कुछ सालों तक मुझे जब भी तुम्हारी याद आती थी मैं तुम्हारी ऊबड़ खाबड़ और सकरी गलियों में चला जाता था। कुछ देर उन्हीं पुराने मकानों के ओटलों पर बैठकर तुम्हारे बारे में सोचा करता। अच्छा लगता था। पर अब वहां पक्की सड़क बन गई है और मिट्टी का हमारा घर जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था अब टूट चुका है। जब वो टूट रहा था तो बहुत सा सामान मिला मुझे। घर के ताक और पत्थरों के ऊपर धूप में सूखने को रखे मिट्टी के बर्तन मिले, याद है, जो तुमने और मैंने मिलकर बनाए थे। मुझे तीर मिला, तमंचा मिला, हमारा मोगरी वाला बैट मिला। गुलमोहर का पेड़ जो हमारे आंगन में था वो तो कट चुका बहुत पहले, पर उसके काले पड़ चुके फूल एक पन्नी में मिले, जो मैंने और तुमने सबसे छुपाकर चबाने को रखे होंगे और भूल गए होंगे। पता है, हमारी इक्का दुक्का ईंट की बनी गाड़ियां भी मुझे मिली। गाड़ियां कुछ टूट फूट जरूर गई थी, लेकिन उनमें हमारी हेडलाइट वाली डिजाइन अब तक बनी हुई थी। पर वाकई मुझे घर पहुंचने में देर हो गई थी। सब कुछ बदल गया था। घर का वो झूले वाला कमरा भी, जिसमें हमारा वो खास कोना था जहां मैं और तुम जिद में या पिट जाने के बाद फूट फूट कर रोते थे, वो भी टूट गया था। और झूला भी निकाल कर अलग रख दिया था, जिस पर बैठकर दादी हमें कहानियां सुनाती थी। दादी की कहानियां जो असल पूंजी है हमारी, जो हमने साथ में सुनी थी। कुछ कहानियों को सुनते वक्त तुम सो गए थे और मैं जाग रहा था, तो कुछ को सुनते वक्त मैं सो गया था और तुम जाग रहे थे। हाँ, तुम्हें यह बात भी बतानी थी कि तुम्हारे चले जाने और हमारे पूर्णतः इस बात को अपना लेने के बाद कि तुम चले गए हो, दादी भी हमें देखते हुए और दोबारा हम में तुम्हारे लौट आने का इंतजार करते हुए आखिर को चली गई। मेरे पास यहां वो अधूरी कहानियां हैं और तुम्हारे पास वहां। मैं चाहता हूं इस खत के मिलते ही तुम फौरन पीछे से आकर मुझे धप्पा कहो और मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल खत्म करो। फिर हम साथ में बैलगाड़ी या कुएं या अंबे के पेड़ पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाएंगे और देखेंगे कि तुम पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हो, मेरे बचपन।